हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बिहार की नदियां के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कहा जाता है कि बिहार में दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक है आपको हिमालय नदी, एक है पठारीय नदी। हिमालय नदी वैसा नदी जिसमें 12 माह जल का प्रवाह होते रहता हो, उसे हिमालय नदी कहते हैं। और पठारीय नदी वैसा नदी जिनमें 12 माह जल का प्रवाह नहीं होते रहता हो, उसे पठारीय नदी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बिहार के हिमालय नदी देखते हैं। तो हिमालय नदी में सबसे प्रमुख आपको बिहार के मध्य से होकर के एक नदी निकलती है, जिसका नाम है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी एक हिमालय नदी है जो कि बिहार के है, जो मध्य से होकर के गुजरती है। ये है जो आपको बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है और भागलपुर के रास्ते झारखंड राज्य में चली जाती है। गंगा नदी बिहार में आती है तो दो भाग में बिहार को बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी बिहार में आती है, तेज 450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 445 किलोमीटर। सर्वाधिक है जो आपको 445 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कि बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445 किलोमीटर, या कहीं कहीं बुक में मिलेगा 450 किलोमीटर। गंगा नदी कहा जाता है आपको कि बिहार के है जो बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान के पास से प्रवेश करती है। चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और भागलपुर के रास्ते चला जाता है। कहाँ में? तो झारखंड में, भागलपुर जिला। बिहार में कहा जाता है गंगा नदी ये है जो आपको 12 जिला से होकर गुजरती है। कौन कौन से 12 जिला हो गया? तो पहला में हो गया बक्सर जिला, दूसरा में आरा, तीसरा में हो गया आपको सारण जिला, सारण या इसी को छपरा बोला जाता है। चौथा में हो गया आपको पटना जिला, पांचवा हो गया वैशाली, छठा हो गया आपको समस्तीपुर, सातवां जिला हो गया आपको बेगूसराय, आठवां जिला हो गया आपको खगड़िया, नौवां जिला हो गया आपको मुंगेर, और 10वां में पूर्णिया, 11वां जिला हो गया कटिहार, और 12वां जिला हो गया आपको भागलपुर। तो बिहार में गंगा नदी कितने जिला से प्रवाहित होती है? 12 जिला से। पहला में कौन सा हो गया? बक्सर, दूसरा आरा, तीसरा सारण, उसके बाद चौथा में पटना, पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां में बेगूसराय, आठवां खगड़िया, नौवां मुंगेर, 10वां में पूर्णिया, 11वां जिला कटिहार और 12वां जिला भागलपुर। गंगा नदी के बाद अगला प्रमुख है जो हम लोग देखेंगे हिमालय नदी, जिसका नाम है आपको घाघरा नदी। ये घाघरा नदी कहा जाता है आपको, ये निकलता है आपको नेपाल देश से, नम्पा श्रेणी नेपाल देश, नम्पा श्रेणी नेपाल देश से। तो नम्पा श्रेणी नेपाल देश से है जो कौन सा नदी निकलता है आपको? घाघरा नदी। ये घाघरा नदी बिहार के है जो आपको सारण जिला में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा जिला में? सारण जिला। सारण जिला में आपको गंगा नदी में मिल जाती है कौन सा नदी? घाघरा नदी, जो कि एक हिमालय नदी है, नम्पा श्रेणी नेपाल देश से निकलती है, नम्पा श्रेणी नेपाल देश। उसके बाद अगला हिमालय नदी देखेंगे जिसका नाम है गंडक नदी। तो गंडक नदी कहा जाता है कि ये गंडक नदी एक हिमालय नदी है जो कि अन्नपूर्णा की श्रेणी नेपाल देश से निकलती है। अन्नपूर्णा की श्रेणी कहाँ पड़ता है? नेपाल देश में, और वहां से निकलती है गंडक नदी। और ये आकर के गंडक नदी कहा जाता है कि पटना जिले में मुहाना बनाता है। कौन सा जिला में? पटना जिला।
पटना जिला में आकर के मुहाना बनाता है आपको कौन सा नदी? गंडक नदी। कहाँ पर? तो पहलेजा घाट नामक का स्थान पर। यहाँ पर जगह के नाम है पहलेजा घाट। कौन सा स्थान है? पहलेजा घाट। पहलेजा घाट। तो पहलेजा घाट पटना जिला में आकर के गंडक नदी मिल जाती है। उसके बाद अगला नदी पढ़ना है बूढ़ी गंडक, जो कि बूढ़ी गंडक ये भी आपको निकलती है नेपाल देश के अन्नपूर्णा की है जो चोटी से, अन्नपूर्णा की श्रेणी से निकलती है। अन्नपूर्णा की श्रेणी से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक ये है जो आपको बिहार में आकर के खगड़िया जिला में मिल जाती है। कौन सा जिला में? खगड़िया जिला में गंगा नदी में। ये हो गया आपको खगड़िया जिला। तो खगड़िया जिला में आपको गंगा नदी में आकर के मिल जाती है कौन सा नदी? बूढ़ी गंडक। उसके बाद अगला नदी पढ़ना जिसका नाम है आपको कोसी नदी, जो कि कोसी नदी कहा जाता है कि नेपाल देश के सप्तकौशिकी की श्रेणी से निकलती है। सप्तकौशिकी, सप्तकौशिकी की श्रेणी, सप्तकौशिकी की श्रेणी नेपाल देश से है जो आपको कोसी नदी निकलती है। और ये कोसी नदी बिहार में आकर के मिल जाती है कौन सा नदी में? गंगा नदी में। कहाँ पर? तो पूर्णिया जिला। कौन सा जिला में? पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में आकर के है जो आपको कोसी नदी है जो आपको मिल जाती है। कौन सा स्थान पर? तो काढ़ा गोला नामक स्थान पर। काढ़ा गोला, काढ़ा गोला नामक स्थान पर पूर्णिया जिला में कोसी नदी आकर मिल जाती है, जो कि बिहार की शोक नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे नदी कि कोसी नदी के दो प्रमुख सहायक नदी हैं। एक है आपको बागमती, एक है आपको कमला, जो कि बागमती और कमला नेपाल के है जो आपको महाभारत की श्रेणी से निकलती है। महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी से दो नदी निकलती है। एक हो गया आपको बागमती और एक नदी हो गया आपको कमला। बागमती और कमला। तो बागमती और कमला कहा जाता है किसकी सहायक नदी है? कोसी की। और कहाँ पर आके ये दोनों मिल जाते हैं कोसी नदी में? तो कटिहार जिला में। कटिहार जिला में आकर के मिल जाती है बागमती और कमला। बागमती नदी, एक हो गया आपको कमला नदी। तो बागमती और कमला महाभारत की श्रेणी नेपाल से निकलती है और खगड़िया जिला में, कटिहार जिला में आकर के कोसी नदी में मुहाना बना लेती है। उसके बाद सबसे अंतिम में बिहार के उत्तर एवं पूर्वी नदी देखेंगे जिसका नाम है आपको महानंदा नदी। ये हो गया आपको महानंदा नदी। तो महानंदा नदी कहा जाता है कि महाभारत की श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये है जो आपको गंगा नदी में आकर के मुहाना बना लेती है। कहाँ में? तो कटिहार जिला में। क्लियर है यहाँ तक? कटिहार जिला, ये एरिया बड़ा है। तो कटिहार जिला में आकर के मुहाना बना लेती है कौन सा नदी? तो महानंदा नदी। कटिहार जिला में, तो कटिहार जिला में महानंदा नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। ये हो गया आपको उत्तर के हिमालय नदी, जो कि आपको बिहार में आती है और गंगा नदी में मुहाना बना लेती है। उसके बाद पठारिया नदी बिहार में हम लोग देखेंगे। तो पठारिया नदी में सबसे पहले कहा जाता है, एक हो गया ये वाला नदी जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा, जो कि कर्मनाशा नदी बिहार के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में स्थित है और यह है जो आपको विंध्य की श्रेणी, विंध्य की श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से और यह है जो आपको बिहार में आती है और बिहार में बक्सर जिला में आकर के चौसा नामक स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बक्सर जिला में, कौन सा जिला में? बक्सर जिला। और बक्सर जिला में आकर के चौसा नामक स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है कर्मनाशा नदी। उसके बाद देखेंगे अगला पठारिया नदी जिसका नाम है आपको सोन।
कौन सा नदी? सोन। जो कि सोन नदी कहा जाता है आपको कि यह है जो अमरकंटक की चोटी से निकलती है, अमरकंटक की चोटी। और अमरकंटक की चोटी है जो आपको कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की चोटी से है जो आपको सोन नदी निकलती है, और सोन नदी सबसे पहले बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। कौन सा जिला में? रोहतास जिला में। ये हो गया रोहतास जिला, क्योंकि सबसे साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। रोहतास के बाद आगे है जो आपको सोन नदी अरवल जिला में प्रवाहित होती है, और उसके बाद पटना जिला में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। तो गंगा नदी में मनेर नामक स्थान के पास, ये हो गया मनेर, जगह के नाम है मनेर। मनेर नामक स्थान के पास पटना जिला में है जो आपको मिल जाती है कौन सा नदी? सोन नदी। और सोन नदी की विशेषता है कि सोन नदी पर बिहार की पहली परियोजना सोन परियोजना है जो बनाया गया था। क्लियर है तक? सोन नदी पर बिहार की प्रथम परियोजना सोन परियोजना बनाया गया था। कब? 1864 में, अंग्रेजों के शासनकाल में। उसके बाद भारत जब आजाद हो गया तो इस परियोजना को पुनः शुरू किया गया, और 1959 से सोन परियोजना की शुरुआत भारत में लगातार चले आ रहा है। और सोन परियोजना से 3 नहर का निर्माण होता है, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर और डेहरी ओन सोन नहर। आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे आपको कि सोन नदी के बाद अगला प्रमुख नदी है जिसका नाम है पुनपुन। कौन सा नदी? पुनपुन नदी। जो कि पुनपुन नदी कहा जाता है कि यह है जो आपको छोटा नागपुर के पठार, जो कि छोटा नागपुर के पठार झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिला से निकलता है। कौन सा जिला से? पलामू जिला से। झारखंड राज्य के है जो आपको पलामू जिला से ये पुनपुन नदी है जो आपको निकलती है। और पुनपुन नदी है जो पटना जिला में फतुहा के समीप मुहाना बनाती है। कौन सा स्थान? फतुहा। फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है पुनपुन नदी। उसके बाद अगला है जो आपको प्रमुख देखेंगे कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है आपको फल्गु या निरंजना नदी। फल्गु या निरंजना नदी। जो कि फल्गु या निरंजना नदी कहा जाता है आपको कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। ये हो गया पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार के। और ये निरंजना नदी या इसी को बोलिए फल्गु नदी। जो कि फल्गु नदी है जो छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से निकलती है और गंगा नदी में समस्तीपुर जिला में जाकर मिल जाती है। कौन सा जिला में? आपको समस्तीपुर जिला में। ये हो गया आपको यहाँ पर समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में जाकर के निरंजना या फल्गु नदी है जो आपको मुहाना बना लेती है। निरंजना या फल्गु नदी की विशेषता है कि इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के है जो आपको मध्यरात्रि के बोधि वृक्ष के नीचे। तो वैशाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को किस नदी में स्नान करने के बाद हुआ था? निरंजना नदी में। और निरंजना नदी में कहा जाता है आपको कि वर्तमान में है जो 2022 में इस पर है जो आपको बिहार के है जो रबर डैम का निर्माण किया गया है, जो कि गया जिला में पड़ता है रबर डैम। कौन सा नदी पर? फल्गु या निरंजना नदी पर। उसके बाद बिहार के है जो आगे हम लोग नदी देखेंगे कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से अगला एक नदी निकलता है जिसका नाम है किउल। ये हो गया आपको किउल नदी। जो कि किउल नदी कहा जाता है आपको कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से ही निकलती है, आए जाके मुंगेर जिला में मिल जाती है। कौन सा जिला में? मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में जाकर के मुहाना बना लेती है। इसका नाम है कौन सा नदी? किउल नदी। और बिहार के सबसे दक्षिण एवं पूर्वी भाग में नदी है जिसका नाम है अजय। कौन सा नदी? ये हो गया आपको अजय नदी। जो कि अजय नदी है जो कहा जाता है आपको कि बिहार के है जो आपको सबसे दक्षिण एवं पूर्वी में है, दक्षिण एवं पूर्वी में।
दक्षिण एवं पूर्वी भाग में। ये हो गया अजय नदी। और अजय नदी निकलता है आपको छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से ही, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग से। अरे है जो आपको जाकर के पूर्णिया जिला में मुहाना बना लेते हैं। कौन सा जिला में? पूर्णिया जिला में। बढ़िया समय आप देखेंगे, पूर्णिया जिला है जो छोटा नहीं है बड़ा है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा मैप पर। तो ये होगी आपको पूर्णिया जिला। तो पूर्णिया जिला में आपको मुहाना बना लेती है कौन सा नदी? अजय नदी। ये दक्षिण वाला सब के सब बिहार का नदी पठारीय नदी है। ये हो गया बिहार के प्रमुख है जो आपको नदियां, हिमालय नदी एवं पठारीय नदी। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ प्रमुख है जो परियोजना के बारे में अध्ययन करना है, जो कि कहा जाता है आपको कि बिहार के प्रथम परियोजना सोन परियोजना, सोन नदी पर स्थित है। उसके बाद है आपको गंडक नदी पर गंडक परियोजना स्थित है। और कोसी नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। और कोसी परियोजना से दो गो नहर निकलता है, एगो पूर्वी कोसी नहर, एगो पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। और कहा जाता है आपको कि कोसी परियोजना बनाने का मुख्य उद्देश्य था बिहार में है जो आपको बाढ़ से होने वाले उत्तरी बिहार में क्षति को बचाना। तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसे दो गो नहर निकाला गया है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। गंडक परियोजना पर जो आपको इससे तीन गो नहर निकलता है। एक हो गया आपको सारण नहर, एक हो गया आपको त्रिवेणी नहर, एक हो गया आपको तिरहुत नहर। यह जो आपको गंडक नदी से के गो नहर? 3 नहर। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़िया से वीडियो को देखें, समझें और एक मैप रखें बिहार का, उससे आपको समझने में आसान होगा। वीडियो के है जो आपको लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।